लाहौर की अंदरून शहर की तंग गलियां, जहां हर दरवाजे पर पैतल की चाबी लटकती है, जहां छतों पर कबूतर उड़ते हैं और हवा में मुसालहों की खुशबू घुल जाती है, वहां सबा रहती थी। इसका घर एक पुराना हवेली नुमा मकान था, जिसकी दीवारें पुरानी ईंटों से बनी थीं और छत पर उन्होंने गुलाब के पौधे लगाए थे। सबा 28 साल की थी, एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की उस्ताद। हर सुबह वो अपनी पुरानी जंगालूद साइकिल पर सवार होती, बच्चों के लिए नई कहानियां, नए ख्वाब और कभी कभी अपने दिल की खामोश बातें साथ लेकर निकलती। इसकी आंखें बूरी थीं, जैसे शाम के साए, गहरी और पुरसुकून। मुस्कुराहट ऐसी कि बच्चों के दिल खल जाते, और क्लास में जब वो कहानी सुनाती तो शोर मच जाता। वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाती नहीं थी, उनके ख्वाब जगाती थी। एक दिन तुम डॉक्टर बनोगे, एक दिन इंजीनियर, एक दिन शायर, वो कहती, और बच्चों की आंखों में चमक आ जाती। आरिफ 32 साल का था। इसका छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस, नूर किताब, अंदरून शहर की एक तंग गली में था। दिन भर वो किताबें छापता, शायरी की किताबें, बच्चों की कहानियां, कभी कभी शादी के कार्ड। रात को जब मशीनें रुक जाती, वो खुद लिखता। इसकी तहरीरें छोटी थीं, मगर गहरी। वो कभी शाये ना करता, बस अपनी पुरानी डायरी में लिखता रहता। इसकी जिंदगी सादा थी, प्रिंटिंग मशीन, कागज, स्याही और रात के 2 बजे अकेला बैठकर चाय पीते हुए ख्वाब देखना। एक बारिश भरी शाम थी। लाहौर की गलियां कीचड़ से भरी हुई थीं। सबा स्कूल से वापस आ रही थी। इसकी साइकिल का चैन अचानक टूट गया। वो गली के किनारे खड़ी हुई, बारिश में भीगती हुई, साइकिल को देखती हुई। इसके दोपट्टे पर पानी की बूंदें फिसल रही थीं, और वो सोच रही थी कि अब क्या करे। आरिफ अपने प्रेस से निकल रहा था। हाथ में एक ताज़ा छपी किताब थी, एक बच्चों की कहानियों का मजमुआ। इसने सबा को देखा। इसकी आंखों में परेशानी थी, मगर होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। वो रुक गया। चैन ठीक कर दूं? इसने पूछा, आवाज में बारिश की बूंदों जैसी नरमी। सबा ने सर उठाया। इसकी आंखों में रोशनी का एक टुकड़ा चमका। अगर आपको आता हो तो। आरिफ ने घुटने टेके। इसने अपनी जेब से एक छोटा सा टूल निकाला, चैन खोला, तेल लगाया, दोबारा जोड़ा। 5 मिनट में साइकिल चलने लगी। शुक्रिया, सबा ने कहा, मैं सबा हूँ। आरिफ उसने जवाब दिया और हाथ बढ़ाया। उनके हाथ मिले। बारिश की एक बूंद उनकी उंगलियों पर गिरी, और एक लम्हे के लिए दोनों रुक गए। सबा ने साइकिल संभाली और चली गई। आरिफ वहीं खड़ा रहा, दिल में एक अजीब सी तपिश। रात को जब वो घर पहुंचा, उसने डायरी खोली और लिखा, आज बारिश ने एक चैन जोड़ा है, दिल का। उसका नाम सबा है। अगले दिन आरिफ ने एक छोटा सा कार्ड प्रिंट किया। सफेद कागज, सियाह स्याही, सादा फ़ॉन्ट। बारिश ने चैन तोड़ा, दिल नहीं, आरिफ। इसने कार्ड स्कूल के गेट पर चपरासी को दिया, उस्ताद सबा को दे देना। सबा ने कार्ड उठाया, पढ़ा, मुस्कुराई। इसने कार्ड अपने बैग में रख लिया। शाम को घर पहुंची तो उसने कार्ड अपनी अलमारी में छुपा दिया। रात को जब सब सो गए, उसने डायरी खोली और लिखा, वो लड़का, आरिफ। इसकी आंखें कुछ कहती हैं जो अल्फाज नहीं कह सकते। ये पहली चिंगारी थी। अगले दिन स्कूल का गेट खिला तो चपरासी ने सबा को एक छोटा सा लिफाफा दिया। अंदर वही कार्ड था, मगर इस बार नीचे एक नया जुमला, अगर दिल टूटे तो दोबारा जोड़ने का तरीका भी सिखा दूं, आरिफ। सबा ने लिफाफा खोलते ही हंस दिया। उसकी साथी उस्ताद फरजाना ने पूछा, क्या बात है? कोई खत? नहीं, बस एक शुक्रिया, सबा ने झूठ बोला, मगर इसकी आंखों में चमक भर गई। वो दिन भर बच्चों को पढ़ाती रही, मगर जहन में आरिफ का चेहरा घूमता रहा। शाम को घर पहुंची तो उसने कार्ड अपनी अलमारी में छुपा दिया। रात को जब सब सो गए, सबा ने डायरी खोली, कलम हाथ में लिया, मगर लिखने से पहले सोचती रही, क्या जवाब दूं? क्या जवाब देना चाहिए? आखिर उसने लिखा, तुम खत लिखते हो, मगर मेरा नाम तक नहीं जानते, सबा। अगले दिन उसने एक छोटा सा कागज प्रिंटिंग प्रेस के बाहर चपरासी को दिया, आरिफ भाई को दे देना। आरिफ ने कागज पढ़ा तो मुस्कुराया। इसने फौरन जवाब लिखा, सबा, नाम भी खूबसूरत है। अब दिल का चैन भी जोड़ लिया, आरिफ। ये सिलसिला चल पड़ा। हर रोज एक खत, कभी कार्ड, कभी छोटा सा नोट। आरिफ लिखता, आज तुम्हारी साइकिल की आवाज सुनाई दी, दिल ने कहा, सलाम। सबा जवाब देती,
तुम्हारे प्रेस की रोशनी रात को भी जलती है, या सिर्फ दिल की? मगर दोनों ने कभी फोन नंबर नहीं मांगा, ना मिलने की बात की, बस खतूत। एक हफ्ते बाद आरिफ ने लिखा, तुम्हारी मुस्कुराहट की तस्वीर चाहता हूँ। सबा ने एक छोटा सा पोलराइड फोटो भेजा। इसमें वो बच्चों के साथ खड़ी थी, हाथ में चाक, सर पर दोपट्टा, मुस्कुराती हुई। आरिफ ने फोटो देखा और रात भर जागता रहा। इसने फोटो को अपनी डायरी में चिपका कर दिया। सबा को भी आरिफ का एक खत मिला जिसमें उसकी तहरीर का एक नमूना था। रात के 2 बजे जब प्रिंटिंग मशीन रुक जाती है, मैं तुम्हारा नाम लिखता हूँ हर सफ़े पर। सबा ने वो सफ़ा अपने तकिए तले रख लिया। खतूत बढ़ते गए, कभी शायरी, कभी छोटी कहानियाँ। आरिफ ने लिखा, तुम्हारे बगैर मेरी किताबें अधूरी हैं। सबा ने जवाब दिया, तुम्हारे बगैर मेरे सबक बेमनी। एक दिन आरिफ ने लिखा, कल स्कूल के सालाना दिन पर आऊँ। सबा ने देर तक सोचा, फिर लिखा, आना, मगर बात करना भी पड़ेगा। स्कूल का सालाना दिन था। सहन में झंडियां, बच्चों की हंसी, स्टेज पर रंग बिरंगी सजावट। सबा स्टेज के पीछे खड़ी थी, दिल की धड़कन तेज। आरिफ आया, सादा सफेद करता, हाथ में एक छोटी सी किताब। इसने सबा को देखा, वो बच्चों को हिदायत दे रही थी। इसकी मुस्कुराहट वही थी जो फोटो में। बच्चों ने आरिफ को चाचो परनटर कहकर छेड़ा। वो हंस पड़ा। सबा ने उसे स्टेज के पीछे बुलाया। तुम खतूत लिखते हो मगर बात नहीं करते। सबा की आवाज में शरारत थी। आरिफ ने सर झुकाया, अल्फाज कागज पर आसान होते हैं, सामने कांप जाते हैं। सबा ने हंसकर कहा, अच्छा तो आज से बात करोगे। इस दिन से उनकी बातें शुरू हुई, पहले फोन पर, फिर छोटी छोटी मुलाकातें। पहला फोन आरिफ ने किया। आवाज सुनते ही सबा की सांस रुक गई। हेलो सबा। आरिफ, तुम्हारी आवाज वैसी ही है जैसे मैंने सोची थी। सबा हंस पड़ी। तुम्हारी आवाज तो खत्म से बेहतर है। रात भर बातें होती। आरिफ बताता, मैंने एक किताब लिखी है तुम्हारे लिए। नाम अभी नहीं बताऊंगा। सबा कहती, मैं बच्चों को ख्वाब सिखाती हूँ, तुम मुझे ख्वाब दिखाते हो। मुलाकातें शुरू हुई। पहली मुलाकात एक छोटे से कैफे में। आरिफ ने सबा के लिए चॉकलेट केक मंगवाया। तुम्हें कैसे पता मैं ये पसंद करती हूँ? तुम्हारे खत में लिखा था चॉकलेट मेरी कमजोरी है। सबा शर्मा गई। दूसरी मुलाकात दरियाए रावी के किनारे। सूरज डूब रहा था। आरिफ ने सबा का हाथ थामा। पहली बार डर लग रहा है? आरिफ ने पूछा। नहीं, बस अजीब सा लग रहा है। आरिफ ने अपनी जेब से एक छोटा सा लाकट निकाला। अंदर सबा का नाम कुंदा था। ये तुम्हारे लिए। सबा की आंखें भर आईं। तुमने मेरी जिंदगी को किताब बना दिया है। आरिफ सबा को शाम के वक्त रावी के किनारे ले जाता। वहीं बैठकर वो बच्चों की कहानियां सुनाता। सबा अपने ख्वाब। मैं एक दिन अपना स्कूल खोलूंगी जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ेंगे, सबा ने कहा। आरिफ ने उसकी हथेली पर अपनी हथेली रखी। मैं तुम्हारे ख्वाब की किताब छापूंगा। रात के अंधेरे में उनकी उंगलियां आपस में घुल मिल गईं। एक शाम आरिफ ने सबा को अपने प्रेस दिखाया। मशीनी कागज, स्याही की खुशबू। यहाँ रात को अकेला बैठकर तुम्हारा नाम लिखता हूँ, आरिफ ने कहा। सबा ने एक कागज उठाया। इस पर लिखा था, सबा 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 1000 बार। तुम पागल हो? सबा हंस पड़ी। तुम्हारे इश्क में वो दोनों छप कर मिलते। कभी पार्क, कभी पुराना कुतुब खाना। सबा का भाई एहसन फौज में था, सख्तगीर। इसे कुछ पता ना चलना चाहिए। एक दिन एहसन घर आया। सबा के फोन पर आरिफ का मैसेज आया, आज रावी पर, सूरज डूबने से पहले। एहसन ने फोन देख लिया। ये कौन है? एक दोस्त। एहसन ने फोन फेंक दिया। लड़कियां दोस्त नहीं रखती। सबा रो पड़ी, मगर आरिफ से मिलना ना छोड़ा। एहसन सबा का बड़ा भाई था। फौज में कैप्टन, सख्तगीर, रिवायती सोच का मालिक। वो 6 माह की छुट्टी पर घर आया तो सबा की जिंदगी बदल गई। इसे पहले ही शक था कि सबा का फोन रात को बजता है, इसकी मुस्कुराहट अजीब सी है और वो घर से निकलने की कोशिश करती है। एक शाम एहसन ने सबा का फोन छीन लिया।
स्क्रीन पर आरिफ का मैसेज। आज रावी पर सूरज डूबने से पहले तुम्हारी मुस्कुराहट का इंतजार है। अहसन का चेहरा सुर्ख हो गया। ये कौन है? सबा ने झिझक कर कहा, एक दोस्त। अहसन ने फोन दीवार पर दे मारा। लड़कियां दोस्त नहीं रखती। तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। कल से घर से बाहर ना निकलना। सबा रो पड़ी। भाई, मैं शादी नहीं करना चाहती। चुप, अहसन ने चीखा। वो परनटर तुम्हारे लायक नहीं। इसकी औकात क्या है? अगले दिन अहसन ने सबा की साइकिल तोड़ दी, फोन छीन लिया और घर का दरवाजा अंदर से ताला लगा दिया। सबा कमरे में बंद मन रोती रही, मगर अहसन ना माना। रात को सबा खिड़की से देखती रही। आरिफ गली में खड़ा था, हाथ में एक गुलाब का फूल। वो आवाज देता रहा, सबा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अहसन ने दरवाजा खोला। आरिफ को धकेल दिया, तुम्हारी औकात। आरिफ गिर पड़ा, मगर उठकर बोला, मोहब्बत औकात नहीं देखती। अहसन ने उसे मारा। मक्के लात। आरिफ का होंठ फट गया, खून बह निकला। मगर वो ना हटा। सबा को बुलाओ। सबा खिड़की से चीखी, आरिफ, भाग जाओ। अहसन ने पुलिस को फोन किया, एक लड़का घर के बाहर शोर मचा रहा है। पुलिस आई, आरिफ को पकड़कर थाने ले गई। सबा कमरे में रोती रही। रात को आरिफ जेल में था। इसने दीवार पर नाखून से लिखा, सबा, मैं वापस आऊंगा। सबा ने अहसन से इल्तिजा की, उसे छोड़ दो। अहसन ने कहा, शादी के बाद सब भूल जाएगी। शादी की तैयारी शुरू हो गई। दौल्हा अहसन का दोस्त का बेटा, एक सरकारी अफसर। सबा ने खाना छोड़ दिया। इसकी आंखें सूजी हुई, चेहरा पीला। आरिफ ने जेल से खत लिखवाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शादी से पहले आऊंगा। खत सबा तक पहुंचा। इसने पढ़ा और रो पड़ी। शादी से 3 दिन पहले आरिफ रहा हुआ। अहसन ने उसे धमकी दी, दोबारा नजर आया तो गोली मार दूंगा। आरिफ खामोश रहा। मगर रात को सबा के घर के बाहर एक किताब छोड़ी। सफ़ा 47 पढ़ो। सफ़ा 47 पर लिखा था, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। आधी रात को खिड़की से। तैयार रहना। सबा ने किताब दबा कर रख ली। इसकी आंखों में खौफ और उम्मीद दोनों थे। रात गहरी हुई। घर में सब सो गए। सबा ने अपना पसंदीदा दोपट्टा पहना, एक छोटा सा बैग तैयार किया, इसमें आरिफ के खत, लाकट और अपनी डायरी। वो खिड़की खोली। बाहर आरिफ का मोटरसाइकिल खड़ा था। तैयार हो? आरिफ ने पूछा। सबा ने सर हिलाया। वो खिड़की से उतरी। दोनों मोटरसाइकिल पर सवार हुए। इंजन की आवाज गली में गूंजी। मगर अहसन जाग गया। इसने दरवाजा खोला, चीखा, सबा। मोटरसाइकिल भाग निकला। अहसन की गाड़ी पीछे। रात का लाहौर, तंग गलियां, रोशनियां, खौफ। आरिफ ने रफ्तार बढ़ाई। सबा इसके पीछे बैठी, आंखें बंद। डर मत, आरिफ ने कहा। तुम्हारे साथ हम तो डर नहीं लगता। वो रावी के पल की तरफ भागे। अहसन की गाड़ी करीब आती जा रही थी। पल पर पहुंचे तो अहसन ने गाड़ी रोक दी। सबा, अतरू। आरिफ ने सबा को अपने पीछे छुपाया। भाई, मुझे जाने दो। अहसन के हाथ में बंदूक थी। तुम दोनों मर जाओगे। रात का अंधेरा, रावी का पानी और इश्क की आग। रात का लाहौर सन्नाटे में डूबा हुआ था। रावी का पल, जहां कभी आरिफ और सबा हाथ थामे बैठते थे, अब खौफ की जगह बन चुका था। मोटरसाइकिल की हेडलाइट की रोशनी में अहसन की गाड़ी की चमक दिखाई दी। अहसन ने गाड़ी रोकी, दरवाजा खोला और हाथ में बंदूक लेकर बाहर निकला। इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख थीं। सबा, गाड़ी में बैठो। अहसन ने चीख कर हुक्म दिया। सबा मोटरसाइकिल पर आरिफ के पीछे बैठी थी, इसके हाथ आरिफ की कमर से लिपटे हुए। वो कांप रही थी, मगर आरिफ के करीब होने से उसे हिम्मत मिल रही थी। आरिफ ने मोटरसाइकिल रोका और सबा को अपने पीछे छुपाया। अहसन साहब, उसे जाने दी। वो मेरी मर्जी से आई है। अहसन ने बंदूक उठाई।
तुम्हारी औकात क्या है कि मेरी बहन को लेकर भागूं? सबा चीखी, भाई मुझे जाने दो, मैं आरिफ से मोहब्बत करती हूँ। अहसन का हाथ कांपा मगर गुस्सा बढ़ता गया। तुमने खानदान की इज्जत दांव पर लगा दी। आरिफ ने आगे बढ़कर कहा, इज्जत जबरदस्ती नहीं, मोहब्बत से होती है। सबा खुश है, इसे आजाद करें। अहसन ने गुस्से में गोली चला दी। गोली आरिफ के कंधे को छू कर गई। खून बह निकला, आरिफ का करता सुर्ख हो गया। वो लड़खड़ा मगर गिरा नहीं। सबा चीखी, आरिफ। वो मोटरसाइकिल से उतरी और आरिफ को सहारा देने दौड़ी। आरिफ ने इसे रोका, सबा मोटरसाइकिल पर बैठो। अहसन दोबारा बंदूक उठाने लगा। आरिफ ने सबा को मोटरसाइकिल पर बिठाया, खुद जख्मी कंधे के बावजूद इंजन शुरू किया और तेज रफ्तार से भाग निकले। शहर की गलियों में मोटरसाइकिल दौड़ रही थी। आरिफ का खून सबा के दोपट्टे पर लग रहा था। सबा रोते हुए आरिफ की कमर मजबूती से पकड़े हुए थी। आरिफ तुम ठीक हो? सबा की आवाज कांप रही थी। बस एक खराश है, तुम फिक्र ना करो, आरिफ ने कहा, मगर उसकी आवाज में दर्द साफ था। वो शहर से बाहर निकले, एक छोटे से मोहल्ले में जहां आरिफ का पुराना दोस्त नासिर रहता था। नासिर एक छोटा सा क्लिनिक चलाता था। आरिफ ने मोटरसाइकिल रोकी और नासिर के घर का दरवाजा खटखटाया। नासिर ने दरवाजा खोला तो आरिफ को खून आलूद देखकर घबरा गया। ये क्या हवा? बाद में बताऊंगा, बस जख्म देख लो, आरिफ ने कहा। नासिर ने सबा और आरिफ को अंदर बुलाया। उसकी बीवी शाजिया ने सबा को पानी पिलाया। नासिर ने आरिफ का जख्म साफ किया। गोली कंधे को छूकर निकली थी, हड्डी ना टूटी थी, मगर खून बहुत बह चुका था। तुम खुशकिस्मत हो, नासिर ने कहा जबकि जख्म सिलाई कर रहा था। गाफौली थोड़ी सी और अंदर होती तो। सबा पास बैठी रो रही थी। ये सब मेरी वजह से हुआ, आरिफ मुआफ कर दो। आरिफ ने इसके आंसू पहुंचे। तुम्हारा होना मेरी जिंदगी है, ये जख्म कुछ भी नहीं। रात भर सबा आरिफ के पास बैठी रही। नासिर ने कहा कि अहसन जरूर पुलिस को इत्तला देगा, तुम्हें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। आरिफ ने सबा को एक खत दिया। इसने रात को लिखा था जब जख्म का दर्द उसे सोने ना देता। सबा अगर कुछ हो जाए तो ये किताब मुकम्मल करना। तुम्हारा स्कूल तुम्हारा ख्वाब, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सफ़े पर। सबा ने खत पढ़ा और उसे सीने से लगा लिया। कुछ नहीं होगा आरिफ, हम साथ रहेंगे। मगर सुबह होते ही पुलिस की गाड़ियों की आवाज गली में गूंजी। नासिर ने दरवाजे से झांका। पुलिस आ गई है, तुम दोनों पीछे के दरवाजे से निकालो। आरिफ ने सबा का हाथ थामा। जख्म अभी ताज़ा था मगर वो लड़खड़ाते हुए चल पड़ा। शाजिया ने सबा को अपना दोपट्टा दिया। खुद को छुपा लो। वो दोनों पीछे के दरवाजे से निकले। नासिर ने इन्हें अपनी पुरानी कार दी। इससे दूर निकल जाओ, मैं अहसन को रोक लूंगा। आरिफ ने कार शुरू की। सबा इसके पास बैठी, आंखों में खौफ। अब कहाँ जाएंगे? इसने पूछा। जहाँ कोई हमें ना ढूंढ सके, आरिफ ने कहा। वो शहर से दूर एक छोटे से गांव की तरफ भागे। रास्ते में आरिफ का जख्म दोबारा खल गया। सबा ने अपना दोपट्टा फाड़कर जख्म बांधा। तुमने मेरी खातिर सब कुछ छोड़ दिया, सबा रोते हुए बोली। आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, तुम मेरा सब कुछ हो। गांव पहुंचकर इन्होंने एक पुराने दोस्त सलीम के घर पनाह ली। सलीम ने इन्हें अपने घर के पीछे एक छोटा सा कमरा दिया। यहाँ कोई नहीं आएगा, सलीम ने कहा। सबा ने आरिफ की देखभाल की। वो जख्म को धोती, दवाई लगाती और रात को उसके पास बैठकर इसकी कहानियां सुनती। मगर अहसन ने पुलिस को इत्तला दे दी थी। शहर भर में उनकी तलाश शुरू हो गई। अखबारात में खबर छपी, लड़की को अगवा करने वाला परनटर फरार। सबा ने अखबार पढ़ा और रो पड़ी। अब हम कहाँ जाएंगे? आरिफ ने उसे गले लगाया। हम अपना ख्वाब जिंदा रखेंगे। तुम्हारा स्कूल, मेरी किताबें।
हम हारेंगे नहीं। रात को सबा ने आरिफ के लिए एक नई कहानी लिखी। इसमें एक लड़की थी जो अपने ख्वाब के लिए लड़ती है और एक लड़का जो उसके लिए जान देता है। आरिफ ने कहानी पढ़ी और मुस्कुराया। ये हमारी कहानी है, मगर जुदाई का जख्म अभी गहरा होने वाला था। गाँव की रातें गहरी होती हैं, जहाँ सितारों की चमक आसमान को छूती है और हवा में खेतों की महक घुल जाती है। सलीम के घर के पीछे वाले कमरे में आरिफ और सबा छपे बैठे थे। कमरा छोटा था, एक खटिया, एक छोटी सी अलमारी और खिड़की से खेतों का नज़ारा। आरिफ का जख्म अब बेहतर हो रहा था, मगर दर्द अभी बाकी था। सबा दिन भर इसकी देखभाल करती, रात को उसके पास बैठकर बातें करती। आरिफ, हम यहाँ कितना अरसा रह सकते हैं? सबा ने एक रात पूछा। उसकी आवाज में खौफ था। आरिफ ने इसका हाथ थामा। जब तक अहसन हमें ना ढूंढ ले, मगर हम हारेंगे नहीं। सलीम ने इन्हें बताया कि अहसन ने पुलिस को इत्तला दे दी है। वो लाहौर से बाहर भी तलाश कर रहा है। तुम्हें जल्द ही निकलना होगा। सबा की आंखें भर आईं। हम कहाँ जाएंगे? मेरा घर, तुम्हारा प्रेस, सब छूट गया। आरिफ ने उसे गले लगाया। हमारा घर अब एक दूसरे के दिल में है। अगले दिन सलीम ने एक पुराना नक्शा लाया। यहाँ से एक गांव है, सरहद के करीब। वहाँ मेरा एक रिश्तेदार रहता है। वो तुम्हें पनाह दे सकता है। आरिफ ने नक्शा देखा। हम रात को निकलेंगे। सबा ने सर हिलाया, मगर उसके दिल में खौफ था। वो जानती थी कि अहसन हार नहीं मानेगा। रात को जब गांव सो गया, आरिफ और सबा सलीम की दी हुई पुरानी साइकिल पर सवार हुए। सलीम ने इन्हें कुछ खाना और पैसे दिए। खुद को छुपा कर रखना। वो दोनों अंधेरे में निकले। साइकिल की घंटी की आवाज भी दबा दी गई थी। कच्चे रास्तों पर साइकिल लुढ़कती, मगर दोनों खामोश। आरिफ, अगर हमें पकड़ लिया तो? सबा ने पूछा। तो हम मरते दम तक साथ रहेंगे, आरिफ ने कहा। वो रात भर साइकिल चलाते रहे। आरिफ का जख्म दोबारा खल गया, मगर वो ना रुका। सबा ने अपना दोपट्टा फाड़कर जख्म बांधा। सुबह होते ही वो एक छोटे से गांव पहुंचे। सलीम का रिश्तेदार रहीम चाचा उनका इंतजार कर रहा था। इसने इन्हें अपने घर के पीछे एक छोटा सा कमरा दिया। यहाँ कोई नहीं आएगा, रहीम चाचा ने कहा, मगर एहतियात करो। गांव में सबा ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। छोटा सा कमरा, चंद बच्चे, मगर उसका ख्वाब जिंदा था। आरिफ ने रहीम चाचा के साथ मिलकर एक छोटा सा प्रिंटिंग सेटअप बनाया। वो बच्चों के लिए कहानियों की किताबें छापता। ये हमारा ख्वाब है, सबा आरिफ कहता, मगर अहसन की तलाश जारी थी। एक दिन गांव में पुलिस आई। रहीम चाचा ने इन्हें बताया कि कोई मशकूक जोड़ा देखा गया है। आरिफ और सबा ने फैसला किया कि अब मजीद भागना होगा। हम कराची जाएंगे, आरिफ ने कहा। वहाँ शहर बड़ा है, हम छुप सकते हैं। सबा ने सर हिलाया। बस तुम्हारे साथ हम तो कहीं भी चल सकती हूँ। रहीम चाचा ने इन्हें बस का टिकट दिया। रात को निकलूं। रात को वो बस में सवार हुए। सबा ने अपना दोपट्टा सर पर लपेट लिया, आरिफ ने टोपी पहन ली। बस के झटकों में दोनों एक दूसरे के कंधे से लगकर सो गए। कराची पहुंचे तो आरिफ के एक पुराने दोस्त फारूक ने इन्हें पनाह दी। फारूक एक छोटा सा होटल चलाता था। इसने इन्हें होटल के ऊपर एक कमरा दिया। यहाँ तुम महफूज हो, फारूक ने कहा। सबा ने कराची के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। एक छोटा सा कमरा, चंद बच्चे, मगर इसकी आंखों में चमक वापस आ गई। आरिफ ने फारूक के साथ मिलकर एक छोटा प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया। हम अपना ख्वाब दोबारा बना रहे हैं, सबा ने कहा। मगर अहसन कराची भी पहुंच गया। इसने पुलिस के जरिए आरिफ का प्रेस ढूंढ लिया। एक रात फारूक ने आरिफ को बताया, अहसन यहाँ है। वो तुम्हें ढूंढ रहा है। आरिफ ने सबा को बताया। अब हमें शादी करनी होगी, कानूनी तौर पर। सबा ने सर हिलाया। हम आरिफ, अब कोई दीवार हमें रोक नहीं सकती।
इन्होंने एक मौलवी से राब्ता किया। 2 गवाह, फारूक और इसका भाई। रात को एक छोटे से कमरे में निकाह हुआ। अब तुम मेरी बीवी हो, आरिफ ने कहा। सबा की आंखें भर आईं। और तुम मेरे ख्वाब। मगर अहसन को निकाह का पता चल गया। इसने प्रेस पर हमला करवाया। मशीनें तोड़ दी, आरिफ को मारा। आरिफ जख्मी हुआ मगर हार ना मानी। सबा, हम लड़ेंगे। वो दोनों ने फैसला किया कि अब अदालत का सहारा लेंगे। हम अपनी मोहब्बत को कानूनी बनाएंगे, सबा ने कहा। मगर अहसन ने मुकदमा दायर कर दिया। अगवा का इल्जाम। अदालत का दिन करीब आ रहा था। आरिफ और सबा ने एक दूसरे का हाथ थामा। चाहे कुछ भी हो, हम साथ रहेंगे। रात को सबा ने आरिफ के लिए एक नई कहानी लिखी। इसमें एक जोड़ा था जो दीवारों को तोड़कर अपना घर बनाता है। आरिफ ने कहानी पढ़ी और मुस्कुराया। ये हमारी कहानी है। मगर भागने का फैसला अभी खत्म ना हुआ था। कराची की रातें लाहौर से मुख्तलिफ थीं। समंदर की हवा, नमक की महक और शहर की बेचैन रोशनियां। फारूक के होटल के ऊपर वाले कमरे में आरिफ और सबा अब शौहर बीवी थे। निकाह के कागजात जेब में, दिल में एक नई उम्मीद। मगर अहसन का साया अभी पीछे था। अदालत का पहला समाअत का दिन करीब आ रहा था। अहसन ने अगवा का मुकदमा दायर किया था। इसके पास गवाह थे, गली के चंद लोग जिन्होंने आरिफ को सबा के घर के बाहर देखा था। आरिफ के वकील रहमान ने कहा, सबा खुद अदालत में गवाही देगी। वो बालिग है, अपनी मर्जी से गई थी। मगर अहसन ने पुलिस पर दबाव डाला। एक रात फारूक के होटल पर छापा मारा गया। पुलिस आई, कमरे तलाश किए। आरिफ और सबा छप गए थे। फारूक ने इन्हें होटल के पीछे एक छोटे से गोदाम में छुपाया। वो तुम्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं, फारूक ने बताया। आरिफ ने सबा को गले लगाया। हम भागेंगे नहीं, अब लड़ेंगे। अगले दिन अदालत में समाअत हुई। सबा ने जज के सामने खड़े होकर कहा, मैं अपनी मर्जी से आरिफ के साथ गई थी। हमारी शादी हो चुकी है। अहसन ने चीखा, ये झूठ है। इसने मेरी बहन को बहकाया। जज ने कागजात मान गए। निकाहनामा पेश किया गया। जज ने आरिफ को जमानत दे दी, मगर अहसन ने धमकी दी, ये शादी ना रहेगी। अदालत से निकलते ही अहसन ने अपने चंद दोस्तों को बुलाया। इन्होंने आरिफ के नए प्रिंटिंग प्रेस पर हमला किया। मशीनें तोड़ दी, कागज जला दिए, आरिफ को मारा। इसका सर फट गया, खून बह निकला। सबा चीखी, आरिफ। वो दौड़कर आई, आरिफ को सहारा दिया। अहसन खड़ा देखता रहा। अब देखते ही तुम कहाँ जाओगे। आरिफ जख्मी था, मगर इसकी आंखों में आग थी। सबा, हम हारेंगे नहीं। फारूक ने इन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने आरिफ का सर सुलाया। तुम खुशकिस्मत हो, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। सबा रात भर आरिफ के पास बैठी रही। तुमने मेरी खातिर सब बर्दाश्त किया। आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, तुम मेरी ताकत हो। अगले दिन इन्होंने नया प्रेस शुरू करने का फैसला किया। फारूक ने पैसे दिए। एक छोटा सा कमरा, पुरानी मशीन, मगर उम्मीद नहीं। सबा ने बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। इसके ख्वाब का स्कूल अब एक छोटा सा कमरा था, मगर बच्चों की मुस्कुराहट इसे भरपूर लगती। मगर अहसन ने दोबारा हमला किया। इस बार उसने प्रेस को आग लगा दी। रात के 2 बजे धुआं उठा, मशीनें जल गईं। आरिफ बाहर निकला तो अहसन खड़ा था। अब देखते हैं तुम क्या करते हो। आरिफ ने उसे घोरा। तुम जलाओगे, हम बनाएंगे। सबा रो पड़ी। बस करो भाई। अहसन खामोश रहा, मगर इसकी आंखों में पछतावा झलका। आरिफ और सबा ने दोबारा शुरू किया। इस बार इन्होंने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया। आरिफ ने ऑनलाइन प्रिंटिंग का काम शुरू किया। सबा ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। हम शहर बदल देंगे, आरिफ ने कहा। वो दोनों इस्लामाबाद मुंतकिल हो गए। एक छोटा सा घर, नया आगाज। मगर अहसन ने उनका पीछा न छोड़ा। उसने इस्लामाबाद पुलिस को इत्तला दी। एक दिन पुलिस आई। आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। सबा अदालत गई।
इसने जज से इल्तिजा की, वो मेरा शौहर है। जज ने केस खारिज कर दिया। बालिग लड़की की मर्जी सबसे बड़ी है। अहसन हार गया। वो वापस लाहौर चला गया। आरिफ रहा हुआ। सबा इसे लेने गई। दोनों रो पड़े। अब कोई ताक़ब नहीं, आरिफ ने कहा। मगर इन्होंने फैसला किया कि अब वो अपना ख्वाब मुकम्मल करेंगे। सबा ने एक छोटा सा स्कूल खोला। आरिफ ने किताबें छापीं। ताक़ब ख़त्म हुआ, मगर उनकी जिद्दोजहद जारी थी। इस्लामाबाद की सर्द सुबहें, पहाड़ों की चोटियों पर धुंध और हवा में चाय की खुशबू। आरिफ और सबा ने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया था, 2 कमरे, एक किचन और बालकोनी से मारगल्ला हिल्स का नज़ारा। अहसन की हार के बाद पहली बार इन्हें लगा कि शायद अब अमन मिलेगा। आरिफ ने एक छोटा सा डिजिटल प्रिंटिंग सेटअप लगाया। लैपटॉप, प्रिंटर और इंटरनेट। वो बच्चों की कहानियों की बुक बनाता, ऑनलाइन बेचता। सबा ने ड्रीम सेड्स नामी एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, एक किराए का कमरा, 10 बच्चे, मगर इसकी आंखों में वही चमक जो पहले लाहौर में हुआ करती थी। अब हम आज़ाद हैं, सबा ने एक शाम आरिफ से कहा, जब दोनों बालकोनी में चाय पी रहे थे। आरिफ ने इसका हाथ थामा। मगर अभी ख्वाब मुकम्मल नहीं हुआ। मगर हम ज्यादा देर ना ठहरा। अहसन ने दोबारा हमला किया, इस बार कानूनी तौर पर। इसने अदालत में अपील दायर की कि निकाह जाली है और सबा को वापस बुलाया जाए। एक दिन पुलिस दोबारा आई। आपको थाने चलना होगा। सबा घबरा गई। हमने कुछ गलत नहीं किया। आरिफ ने कहा, चलो, सच सामने आएगा। थाने में अहसन मौजूद था। इसकी आंखों में अब गुस्सा कम, पछतावा ज्यादा था। सबा, घर चलो, माँ बीमार है। सबा रो पड़ी। भाई, तुमने सब बर्बाद कर दिया। अहसन खामोश रहा। अदालत ने दोबारा समाअत की। सबा ने निकाहनामा, गवाहों के बयानात पेश किए। जज ने केस खारिज कर दिया। शादी कानूनी है। अहसन हार गया। वो वापस लाहौर चला गया, मगर उसके दिल में जख्म रह गया। आरिफ और सबा वापस फ्लैट आए। सबा ने आरिफ को गले लगाया। अब वाकई आज़ाद हैं। इन्होंने स्कूल को बढ़ाना शुरू किया। चंद माह में बच्चों की तादाद 30 हो गई। आरिफ ने एक वेबसाइट बनाई, इश्क की तपिश नामी, जहां वो अपनी कहानी लिखता, बच्चों की कहानियां शाये करता। एक दिन अहसन का खत आया। सबा, मुआफ कर दो, माँ मर गई, तुम्हारी याद में। सबा रो पड़ी। आरिफ ने उसे सहारा दिया। वो दोनों लाहौर गए। जनाजे में शरीक हुए। अहसन ने सबा को देखा, सर झुकाया। भाई, हम वापस आ सकते हैं? सबा ने पूछा। अहसन ने सर हिलाया। घर तुम्हारा है। मगर आरिफ और सबा ने फैसला किया कि वो इस्लामाबाद में ही रहेंगे। लाहौर हमारा माजी है, इस्लामाबाद हमारा मुस्तकबिल। इन्होंने स्कूल को रजिस्टर करवाया। आरिफ एंड सबा ड्रीम सेड्स। आरिफ ने एक किताब शाये की, इश्क की तपिश, उनकी कहानी। किताब हट हो गई। लोग पढ़ते, रोते, सीखते। अहसन ने किताब पढ़ी। इसने आरिफ को फोन किया, मुआफ कर दो। आरिफ ने कहा, मोहब्बत माफी मांगती नहीं, देती है। पनाह मिल गई। अब ना कोई ताक़ब, ना कोई दीवार। सबा ने बच्चों को पढ़ाया, आरिफ ने किताबें छापीं। रात को दोनों बालकोनी में बैठते, चाय पीते, सितारे देखते। हम जीत गए, सबा बोली। आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, हमने मोहब्बत जीत ली। किताब, इश्क की तपिश, शाये हुई तो लाहौर से इस्लामाबाद तक इसकी गूंज सुनाई दी। लोग इसे पढ़ते, सोशल मीडिया पर शेयर करते, रेडियो पर इसकी बातें होती। एक छोटी सी कहानी जो 2 लोगों की हकीकी जिद्दोजहद थी, अब लाखों दिलों में उतर गई। आरिफ और सबा के फ्लैट में अब किताबों के डब्बे, बच्चों के ड्राइंग पेपर्स और छोटे छोटे खतूत भरे रहते। हर खत एक कारी का पैगाम होता, आपकी कहानी ने मुझे हिम्मत दी। एक दिन डाक से एक मोटा लिफाफा आया। अंदर अहसन का खत था। आरिफ, सबा। मैंने किताब पढ़ी। पहली बार समझा कि मोहब्बत क्या होती है।
मैंने तुम दोनों को जख्म दिए मगर तुमने मुझे सबक दिया। माँ के मरने से पहले उसने कहा था, सबा को वापस बुला। मैंने गलती की, माफ कर दो अहसन। सबा ने खत पढ़ा और रो पड़ी। आरिफ ने उसे सहारा दिया। अब वक्त है घर वापस जाने का। वो दोनों लाहौर वापस आए। अहसन ने इन्हें एयरपोर्ट पर लिया। पहली बार इसकी आंखों में शर्म थी। घर चलो, अहसन ने कहा। घर वही पुराना हवेली नुमा मकान था। माँ की तस्वीर दीवार पर लटकी थी। सबा ने उसे छुआ, रो पड़ी। अहसन ने कहा, ये घर अब तुम्हारा है। मगर आरिफ और सबा ने फैसला किया कि वो लाहौर में रहेंगे मगर अपना ख्वाब जारी रखेंगे। इन्होंने आरिफ एंड सबा ड्रीम स्कूल लाहौर में खोला। पहली शाख अंदरून शहर में। गरीब बच्चों के लिए मुफ्त तालीम, किताबें, खाना। अहसन ने माली मदद की। ये मेरी तलाफी है। स्कूल का इफ्तिताह हुआ। बच्चों की हंसी, वालिदैन की दुआएं, मीडिया की कवरेज। आरिफ ने सबा को स्टेज पर बुलाया। ये स्कूल तुम्हारा ख्वाब था, आज मुकम्मल हुआ। सबा ने माइक थामा। ये ख्वाब सिर्फ मेरा नहीं, आरिफ का, अहसन का और इन बच्चों का है। शाम को घर वापस आए। अहसन ने खाना बनाया। पहली बार तीनों एक मेज पर बैठे। भाई तुम बदल गए हो, सबा बोली। अहसन ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी वजह से। रात को आरिफ ने सबा को एक आखिरी खत दिया। सबा, ये आखिरी खत है। अब हमारी कहानी किताबों में, बच्चों की मुस्कुराहट में और हमारे दिल में है। तुमने मुझे सिखाया कि इश्क कुर्बानी नहीं, आज़ादी है। तुम आज़ाद हो, मैं आज़ाद हूँ। हमेशा तुम्हारा, आरिफ। सबा ने खत पढ़ा, उसे सीने से लगाया और आरिफ को गले लगा लिया। बाहर बारिश हो रही थी, जैसे पहली मुलाकात वाली। स्कूल की पहली सालगिरह का दिन था। आरिफ एंड सबा ड्रीम स्कूल अब 3 शाखों तक फैल चुका था, लाहौर, इस्लामाबाद और एक छोटा सा गांव में। बच्चों की तादाद 100 से बढ़कर 500 हो गई। आरिफ की किताब इश्क की तपिश का दूसरा एडिशन छप चुका था और इसकी आमदनी स्कूल के लिए इस्तेमाल होती। सबा सुबह से मसरूफ थी। बच्चों के लिए केक, झंडियां, गाने। आरिफ प्रेस पर था, नई किताब छाप रहा था, बच्चों के ख्वाब। अहसन भी आया। वो अब स्कूल का सरपरस्त था। इसने बच्चों को तोहफे दिए, आरिफ से हाथ मिलाया। तुम दोनों ने मोजिज़ा कर दिया, अहसन बोला। सबा मुस्कुराई। ये मोजिज़ा तुम्हारी तलाफी का नतीजा है। तकरीब शुरू हुई। बच्चों ने ड्रामा किया, आरिफ और सबा की कहानी का। जब बच्चों ने मोहब्बत जीत गई कहा तो सब ने तालियां बजाईं। शाम को घर वापस आए। आरिफ को सर दर्द हुआ। वो कुछ दिन से थका थका लग रहा था। डॉक्टर को दिखाओ, सबा ने कहा। आरिफ हंसा। बस थकावट है। मगर अगले दिन वो बेहोश हो गया। अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी, दिमाग में खून का लोथड़ा। फौरी ऑपरेशन चाहिए। सबा रो पड़ी। ये कैसे हुआ? डॉक्टर ने बताया कि पुराने जख्म, गोली का की वजह से दबाव बढ़ गया था। ऑपरेशन हुआ। आरिफ कोमे में चला गया। सबा रात दिन अस्पताल में रही। अहसन भी आया। मेरी वजह से। सबा ने उसे रोका। नहीं भाई, ये किस्मत थी। आरिफ की आंख खली। पहला लफ्ज, सबा। सबा दौड़ कर आई। मैं यहाँ हूँ। आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, स्कूल मत छोड़ना। सबा ने सर हिलाया। आरिफ सेहत याब हुआ मगर कमजोर रह गया। डॉक्टर ने कहा, काम कम करो। आरिफ ने स्कूल छोड़ दिया। अब सिर्फ किताबें लिखता घर से। अहसन ने स्कूल की जिम्मेदारी संभाली। ये मेरी कुर्बानी है। सबा ने आरिफ की देखभाल की, स्कूल चलाया। रात को आरिफ ने सबा को बुलाया। एक आखिरी किताब लिखनी है। नाम, कुर्बानी। आरिफ ने लिखा। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है मगर वही कुर्बानी मोहब्बत को अमर कर देती है। किताब मुकम्मल हुई। आरिफ की तबीयत दोबारा बिगड़ी। आखिरी रात उसने सबा का हाथ थामा। तुम आज़ाद हो, ख्वाब जिंदा रखना। सबा रो पड़ी। तुम्हारे बगैर। आरिफ मुस्कुराया।
मैं तुम्हारे अंदर हूँ। वो चला गया। जनाजे में हजारों बचे, वालिदैन अहसन। सबा ने आरिफ की किताब हाथ में ली। ये मेरी कुर्बानी है। स्कूल जारी रहा। कुर्बानी खत्म हुई मगर मोहब्बत जिंदा रही। आरिफ की मौत के बाद लाहौर की गलियों में खामोशी छा गई। आरिफ एंड सबा ड्रीम स्कूल का बोर्ड अब सिर्फ सबा का नाम ले रहा था, मगर हर बच्चा, हर उस्ताद, हर किताब पर आरिफ की रूह थी। सबा ने आरिफ की आखिरी किताब, कुर्बानी, को हर शाख में तकसीम किया। बच्चों ने उसे पढ़ा, रोए और वादा किया कि वो ख्वाब को जिंदा रखेंगे। सबा ने फैसला किया कि वो आरिफ के नाम से एक लाइब्रेरी बनाएगी। लाहौर के अंदरून शहर की वही गली जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, वहां एक पुराना मकान खरीदा गया। इसकी मरम्मत हुई, दीवारें पेंट हुईं, अलमारियां किताबों से भरी गईं। इफ्तिताह के दिन एहसन आया। इसने सबा को गले लगाया। आरिफ को ये पसंद आता। सबा ने मुस्कुरा कर कहा, ये इसका ख्वाब था। लाइब्रेरी का नाम रखा गया, नूर आरिफ। हर जुमा को सबा बच्चों को आरिफ की कहानियां सुनाती। वो परनटर जो दिल की किताबें छापता था। बच्चे सुनते, आंखें चमकती। स्कूल अब 10 शाखों तक फैल चुका था। हर शाख पर आरिफ की तस्वीर, इसकी तहरीर का एक इक्तिबास। मोहब्बत कुर्बानी नहीं, आज़ादी है। अहसन ने स्कूल की माली जिम्मेदारी संभाल ली। वो अब फौज से रिटायर हो चुका था। इसने अपनी जमीन का एक हिस्सा स्कूल को अतिया कर दिया। ये मेरी तलाफी है, अहसन कहता। सबा ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, आरिफ स्कॉलरशिप। गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम, रहाइश, खाना। रात को सबा आरिफ के कमरे में बैठती। वही पुरानी डायरी, वही लाकट, वही खतूत। वो आरिफ को खत लिखती, जैसे वो अभी जिंदा हो। आरिफ, तुमने कहा था तुम आज़ाद हो, मैं आज़ाद हूँ। आज मैं वाकई आज़ाद हूँ। तुम्हारा ख्वाब जिंदा है। हर बच्चे की मुस्कुराहट में तुम हो। बारिश हो रही है, जैसे पहली मुलाकात वाली। तुम कहीं हो तो मुस्कुरा रहे होगे। हमेशा तुम्हारी, सबा। वो खत लाइब्रेरी में रख देती। एक दिन एक छोटा बच्चा आया, हाथ में एक कागज। उस्ताद, ये मैंने लिखा। कागज पर लिखा था, आरिफ चाचू ने मुझे पढ़ना सिखाया। अब मैं डॉक्टर बनूंगा। सबा की आंखें भर आईं। स्कूल की 10वीं सालगिरह पर सबा ने ऐलान किया, अब ये स्कूल कौमी सतह पर जाएगा। हुकूमत ने एजाज दिया। सबा को खवातीन एजुकेशन अवार्ड मिला। तकरीब में अहसन ने कहा, ये आरिफ की जीत है। सबा ने माइक थामा, नहीं, ये मोहब्बत की जीत है। रात को वो रावी के पल पर गई, वही जगह जहां आरिफ ने गोली खाई थी। वो बैठी पानी देखती रही। बारिश शुरू हो गई। सबा ने मुस्कुरा कर आसमान की तरफ देखा। तुम देख रहे हो ना? हुआ में आरिफ की आवाज गूंजी, सबा। तपिश खत्म हुई, मगर मोहब्बत का सफर जारी रहा।